हेलो दोस्तों, एमिटेक क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एसी का पावर कंजम्पशन कितना होता है उसको निकालने का फॉर्मूला। तो सबसे पहले देखिए, हमें कुछ टर्म्स जानना पड़ेगा, जैसे कि BEE, इसका मतलब होता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, और एक होता है एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो EER। सबसे पहले तो देखिए 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, इन सारे स्टार के लिए अलग अलग रेटिंग हर साल ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी निकालता है। मतलब जैसे कि 2018 में इसका एक चार्ट है, 2021 में इसका एक अलग सा चार्ट है, और 2022 में इसका एक अलग सा चार्ट BEE निकालेगा, और उसी के बेसिस पे सारा कैलकुलेशन डिपेंड करता है। तो सबसे पहले देखिए, पावर कंजम्पशन ऑफ एसी, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? इसको निकालने का फॉर्मूला है कूलिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय EER। अभी कूलिंग कैपेसिटी क्या है? कूलिंग कैपेसिटी का मतलब होता है टन। टन का डेफिनेशन में जितना हमें पता था, ये होता है 3516। 1 टन इक्वल्स टू होता है 3.516 किलोवाट। उसी तरह से कूलिंग कैपेसिटी मतलब 3516 ए 1 टन के लिए। अगर 2 टन होगा, मतलब 1 टन एसी है, तो उसका कूलिंग इफेक्ट कितना होगा? कूलिंग इफेक्ट होगा 3516। उसी तरह से अगर 1.5 टन होगा तो 3516 इंटू 1.5। अगर 2 टन होगा, 2 टन के लिए हो जाएगा 3516 इंटू 2। इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आता है। तो इसका कैलकुलेट करेंगे तो 3516 इंटू 2 इक्वल्स टू आता है हम लोगों का 7032, और 1.5 के लिए आ जाएगा 1.5 के लिए आ जाएगा 5274। अभी EER क्या है? EER है ये रेटिंग। देखिए ये 5 स्टार है। अगर हम 5 स्टार के एसी के लिए अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो उस टाइम क्या होगा? उस टाइम में होगा 3.5। अगर हम इसको 3.5 लेते तो ये हम लोग का कैलकुलेशन में कितना आएगा? 3516 डिवाइडेड बाई 3.5 इक्वल्स टू हम लोगों का आ जाता है 1004.57 आता है। इसको हम लोग ऑलमोस्ट 1000 ले लेंगे, इतना वाट होता है। अगर ये 2 वाट या फिर 1.5 वाट के 1.5 टन के लिए होगा तो अगर ये 1.5 टन के लिए 5 स्टार रेटिंग में अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 5274 डिवाइडेड बाई 3.5। अगर 2 टन के लिए होगा तो 7032 डिवाइडेड बाई 3.5। तो ये हो गया वाट। लेकिन अगर हम लोग 5 स्टार के जगह इसी कैलकुलेशन को 3 स्टार रेटिंग में करेंगे तो क्या होगा कि देखिए, जितना भी इसमें 5 स्टार होगा तो इसमें 3.5 है, 4 स्टार है तो 3.3 है। इसी तरह से स्टार जितना कम होगा ना, उतना ही ये वैल्यू भी कम हो रहा है, और ये वैल्यू जितना कम होगा उतना ही ये जो वाट है वाट उतना बढ़ जाएगा। मतलब जितना कम स्टार का होगा उतना ही ज़्यादा वाट लगेगा, मतलब उतना ज़्यादा पावर कंजम्पशन होगा एसी के लिए। जैसे हम लोग एक कैलकुलेशन और कर देते थे, ये 3.3516 है, इसी को हम 3 स्टार के लिए करते हैं। जैसे ये हो गया 5 स्टार के लिए, इसी तरह से हम 3 स्टार के लिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो 3516 डिवाइड बाई 3.1 इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोगों का 3516 डिवाइडेड बाई 3.1। ये आ जाएगा हम लोगों का 1134.19। इसको अप्रॉक्स हम लिख सकते हैं 1134 वाट। मतलब देख सकते हो कि आपकी जितना रेटिंग 3 स्टार हो गया तो ये कितना ज़्यादा पावर कंजम्पशन इसमें होगा। तो नेक्स्ट हम अभी इसको कैलकुलेट करेंगे कि इसको कितना यूनिट ले सकता है उसी के बेसिस पे। तो सबसे पहले देखिए कि अगर ये हम लोगों का एसी अगर दिन में 10 घंटा चलता है, सपोज़ जो हम लोगों का टोटल 10 आवर पर डे अगर रन करता है, तो इसमें क्या होगा कि 10 घंटा तो एक दिन में चलता है, लेकिन क्या है कि ये जो 1000 वाट होगा, ये अगर एसी फुल लोड पे चलेगा तो उस टाइम पे हम लोगों का 1000 वाट ये कंज्यूम करेगा। लेकिन
इसी में क्या होता है, इसी में सपोज़ हम लोगों को 22 या फिर 16 डिग्री का कूलिंग चाहिए, तो क्या होता है कि कंप्रेसर हर टाइम नहीं चलता, कंप्रेसर कुछ देर चलेगा, उसके बाद जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा वो फिर से रन करना शुरू होगा। तो इसीलिए सपोज़ हम एज्यूम करते हैं कि जो हम लोगों का कंप्रेसर है, कंप्रेसर 6 घंटा चल रहा है और जो फ़ैन है, फ़ैन हम लोगों का बाकी देर तक 10 घंटे ही चलेगा, ठीक है। तो सपोज़ है जो जब 6 घंटा चल रहा है तो 6 घंटे के लिए हम लोगों का टोटल पावर कंजम्पशन 1000 वाट होगा। लेकिन जो 10 घंटे के लिए जो सिर्फ फ़ैन चल रहा है, तो फ़ैन के लिए पावर कंजम्पशन कितना हो रहा है, मतलब 6 घंटा तो हो गया, बाकी 4 घंटा, सिर्फ 4 घंटा फ़ैन ही चल रहा है। तो 4 घंटा सिर्फ फ़ैन के लिए फ़ैन का वाट होता है 80, तो 80 वाट सिर्फ 4 घंटे के लिए होगा और बाकी 6 घंटे के लिए 1000 वाट होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि 1000 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 80, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम लोगों के पास टोटल आ जाएगा 6000 प्लस 6320 वाट। मतलब एक दिन में टोटल हम लोगों का जो एसी है वो 6320 वाट पावर कंज्यूम करेगा। अभी क्या करेंगे हम इसको 6320 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 30, मतलब एक महीने में टोटल पावर कंजम्पशन टोटल कितना यूनिट आएगा, 189.6 यूनिट। इतना यूनिट एक मंथ में सिर्फ हम लोगों का एसी के लिए आएगा। तो अगर 189 यूनिट के लिए अगर कॉस्ट हम लोग 5 रुपीज़ लेते हैं तो आएगा 948 रुपीज़ इन ए मंथ। इसमें क्या हुआ, वाट आवर, और इसमें क्या होगा, इसमें हमने 1000 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमें पता है 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट।